तो हे गाइस, मैंने वीडियो डाल दिया और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करो, सब्सक्राइब और लाइक। हमारे मेन करेक्टर ने क्रीम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, नमक और शुगर को भी, और वो ऊंचाइयों की तरफ जाता हुआ पैसों के मामले में। और हमारा करेक्टर अब सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, मतलब सोच रहा है कि वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हमारी प्रिंसेस मेन करेक्टर वो कहती है कि वाह, तुमने तो काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने आप ही बना दिया। बोला हाँ मैंने बना दिया है। तो वो कहती है चलो तलवारबाजी करते हैं, और उसको तलवार पकड़ा देती है और कहती है कि अब मेरी बारी है कि मैं तुमको सिखाऊंगी तलवारबाजी कैसे की जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तलवारबाजी सीखूंगा, वो भी तुमसे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हमारी प्रिंसेस फिर उसे प्रैक्टिस करने लगती है और उसके साथ तलवारबाजी करना स्टार्ट कर देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर माना को इम्यून करके उसके अटैक से बचने भी लगता है। मतलब किसी को पता नहीं है कि वो माना यूज़ कर सकता है। और इन सब को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैरेज के अंदर जा रहा है और बाकी स्टीटी वाले उसको काफ़ी अच्छा से महसूस कर रहे थे क्योंकि वो जूस जो बनाया है उसने। और उसके बाद उसे जाते हुए दिखाया जाता है जो वो किंग के पास जाता है और किंग के टेबल में बैठ जाता है उनके साथ खाना खाने के लिए। और वो सोचता है कि किंग कब बात करेंगे और मैं उनके साथ बात कर, तभी किंग बोलते हैं कि तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओ। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का खाना छूट जाता है और वो मना कर देता है कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा तो सारे के सारे जो प्रिंस सब लोग हैं ना उसकी नज़र उसी के ऊपर आ जाएगी, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा और टारगेट पे आ जाएगा सबके, मतलब सारे प्रिंसेस जो क्वीन थी पहली वाली उसके टारगेट में आ जाएगा। इसलिए वो ये सब नहीं चाहता था करने के लिए, और वो कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सब करूँ, और मैं अभी अपना काम करना चाहता हूँ। और फिर वो चला जाता है और अपना वापस से अपनी जूसेस की बाकी फ्लेवर्स को बनाने की तैयारी शुरू कर देता है और बाकी सब भी देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये बात समझ जाता है कि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है, कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा वही किंग की थ्रोन तक पहुँचेगा। तभी वो सोच जाते हैं कि मेरा एक कैरेक्टर ऐसा भी था जब मैं अपने 100 लाइफ्स में, जिसमें एक सर्वाइवल वाला भी था, लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और उसके बाद वो उसका दिखाया जाता है कि वो हॉर्स राइड कर रहा होता है अपनी प्रिंसेस के साथ, मतलब अपनी बहन के साथ हॉर्स राइड कर रहा होता है, और सारे पीछे इतने सारे गार्ड्स आ रहे होते हैं उसके साथ। तो वो पूछता है कि इतने गार्ड्स आने की ज़रूरत थे। वो कहती है मेरे को नहीं पता, मैं तो बस जाना चाहती थी। वो कहती है तुम एक प्रिंसेस हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हारे साथ इतने गार्ड्स आना तो ज़रूरी है ही तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि बाहर से क्लाउड आ रहा था काले काले, और बताता है कि बाहर अंदर मॉन्स्टर्स हैं और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी वो बोलती है कि अच्छा को मॉन्स्टर है यहाँ पर, और उसका सिक्स है। तभी वो एक नाइट बोलता है कि हमारे प्रिंसेस जो है उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है आगे, इसके कारण से वहाँ मॉन्स्टर तो होंगे ही, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मॉन्स्टर तो होंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहते कैसे बताए कि यहाँ पर ज़्यादा मॉन्स्टर है उसकी एबिलिटी से। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह से हमारी मेन कैरेक्टर से पूछ लिया था कि ट्रिप पे चलोगे मेरे साथ, और हमारे मेन कैरेक्टर ने हाँ बोल दिया था और उसे लेकर आ गई थी ये। और उसके साथ उसको बताने लगती है कि यहाँ पर कैसा है और वो यहाँ पर क्यों आई है, ट्रेनिंग के लिए आई है और तुम्हारे साथ ट्रिप एंजॉय करने के लिए आई है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और उसको बताने लगता है कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए और ऐसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। और हमारी प्रिंसेस भी उसको समझ जाती है, मतलब प्रिंसेस ही है वो समझेगी क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो बताया जाता है फिर प्रिंसेस उससे लड़ने लगती है और उनको हराने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर देख कर शौक हो जाता है कि प्रिंसेस तो काफ़ी कमाल की है यार, इतने बड़े बड़े गोब्लिन्स को अचानक से आराम से मार दे रही है। इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, और सारे के सारे जो सोल्जर होते हैं वो भी चेयर करने लगते हैं प्रिंसेस को, और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये देखने लगता है। फिर रात हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है कि वाह तुम तो कमाल की हो और तुम्हें तो बहुत कुछ आता है यार। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि तुम्हें पीछे भी देखना चाहिए क्योंकि उसे पिछले लाइफ में ऐसे ही मार दिया गया था। और वो बोलती है कि ये मीट कितना टेस्टी, हमारी प्रिंसेस बोलती है और कहती है कि हाँ ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और वो पूछते तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। हमारी प्रिंसेस कहती है क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी भी स्किलफुल हो जाऊँ मेरी शादी करवा दी जाएगी किसी ना किसी प्रिंस से जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ और पहचानती भी नहीं हूँ, जिसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है, उससे मेरी शादी करवा दी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ ऐसा तो होगा ही क्योंकि ये एक प्रिंसेस है और ये टिपिकल वर्ल्ड है। प्रिंसेस कहती है कि हम मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ऐसे नहीं सपोर्ट करना है कि मैं किसी से शादी कर लूँ और फिर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊँगी कि मैं जब तैयारी करूँ तो मैं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करूँ और अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकूँ। ये हमारा मेन कैरेक्टर भी सुन लेता है और अगले दिन आ जाता है, और अगले दिन वो फिर से ऑर्क से लड़ने लगती है और सारे के सारे ऑर्क्स को मारने लगती है, मतलब कि ये।
तभी हम देख पाते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस होती है वो सारे के सारे बीस्ट को आराम से मार देती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी तारीफ़ करता है और कहते हैं चलो घर चलने का समय आ गया है। लेकिन तभी उसकी जो मेड होती है वो बताती है कि उसका घोड़ा कुछ ज़्यादा टेक वेयर मतलब अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा है, लगता है बीमार हो गया है। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं तो मेरे घोड़े पे आ जाओ और हम अपने एक साथ घर चलते हैं और वो दोनों चलने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखता है और उसे कुछ वाइल्ड उड़ते हुए दिखते हैं जो बीस टाइप होते हैं और धुआं दिखता है उनका। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसे फिर वाइबन्स भी दिख जाते हैं और वो देखकर वो सबको बता देता है कि यहाँ पर वाइबन्स है और सारे सावधान हो जाओ। लेकिन वो गार्ड्स उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और तभी एक गार्ड के कंधे पे वाइबन हाथ रख देता है और वो गार्ड काफ़ी डर जाता है और उस गार्ड को वाइबन वहीं पर मार देता है। और तभी बहुत सारे वाइबन्स वहाँ पे आ जाते हैं और सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें उठाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें मारना स्टार्ट कर। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से घोड़े को उठाता है और तेज़ी से भगाता है, घोड़े को जितना तेज़ हो सके वो भगाता है। और तभी दिखाया जाता है वाइबन अपने ब्रेथ दांत छोड़ रहे होते हैं, बदबूदार मतलब जहर होता है उनके ब्रेथ में और वो सारे के सारे जो भी गार्ड्स थे उन सबके पीछे पड़ जाते हैं और सारे गार्ड्स मर जाते हैं। कुछ गार्ड्स मर जाते हैं, सारे नहीं मरते हैं और कुछ गार्ड वाइबन्स जो होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं एक प्रिंसेस के वो उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस के सोल्जर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ उन्हें मार रहे होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनके बारे में बताता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने अटैक्स करता है माना के और कुछ कुछ वाइबन्स को वही मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर तभी उस वाइबन को मार देता है और वहाँ से चल पड़ता है। तभी हम उस गार्ड को देखते हैं जो हमारी प्रिंसेस की होती है और वो हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारे गार्ड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सारे वाइबन्स को मार दे रहे हैं। लेकिन तभी आवाज़ आती है कि बहुत अच्छा काम किया। हमारा प्रिंस सोचता है ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी वह उन्हें दिखाया जाता है कि एक मेज उनके सामने आ जाता है और वो मेज कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ताकतवर हो। तभी वो मेज अटैक कर देता है उनके ऊपर और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। इस वार से हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी मुश्किल से बचता है और जो सोल्जर उनके पीछे लड़ रहे होते हैं प्रिंसेस के वो सारे सोल्जर मारे जाते हैं उस अटैक्स के थ्रू। मारे नहीं जाते मतलब डैमेज हो जाते हैं और वो पूछता है कि प्रिंसेस मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर और तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी वो अपना मैजिक स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्पेल को देखकर कहता है कि क्या ये स्पेल कैसा सा स्पेल है, ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी इसमें से रिलीज़ हो रही है। तभी हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ये क्या मेरे सारे जो सोल्जर्स हैं जो मर चुके हैं वो सारे दोबारा जिंदा हो गया लड़ने के लिए, यहाँ तक कि वाइबन्स भी स्टार्ट हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये जो इस मेज की पावर है ये डार्क मैजिक का कमाल है और हमारा मेज को रोकने के लिए वो उस पर हमला कर देता है अपनी माना से और अपनी माना से उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर देता है हमारा मेन कैरेक्टर। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हैं क्या ये ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मैं प्रिंसेस कहती है पीछे देखो हमारे जो भी सोल्जर्स हैं वो अभी भी जिंदा हैं और वो सारे लड़ रहे हैं, मतलब कि जो मर चुके सोल्जर है वो दोबारा जिंदा हो गए हैं, मतलब एक टाइप से ज़ोंबी की तरह। और हमारे जो कहते हैं बाकी सोल्जर होते हैं वो उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी हमें सीन चेंज होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बचकर जंगल के अंदर आ गए हैं और वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रिंसेस उसे देख रही है कि तुम्हें आग जलाना भी आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने ये देखा है और बुक से सीखा है। भाई मेन कैरेक्टर कितना झूठ बोल रहा है भाई, बुक से सीखा है उसने ये चीज़ें, कमाल की बात है भाई। अब देखा जाता है कि वो आग जला देता है और हमारी प्रिंसेस कहती है अगर मैं नहीं आती ये सब मेरी वजह से हुआ है और अगर मैं नहीं आती तो मेरे सोल्जर नहीं मरते और ना कभी ये सीन होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी वो मैच्योर एक्ट कर रहा होता है लेकिन फिर वो कहता है कि इन लोगों के सामने रहने से मैंने अपने डर को छुपाना सीख लिया। हमारी प्रिंसेस कहती है हाँ मैं समझती हूँ तुम कैसे एक्ट करती हो और तुम्हें भी डर लगता है। और हमारी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो डर रही होती है कि अब क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ उसके सामने इतने सारे सोल्जर्स को मारा गया है तो उसे डर तो लगना था ही 16 साल की उम्र के बच्चे के। पर तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है कि दो बीस्ट लड़ रहे होते हैं, एक तो क्या कहते हैं चील जैसी कुछ होती है और दूसरी ड्रैगन जैसा वेलवन जैसा होता है। तभी उसका एक बच्चा नीचे गिर जाता है चील का और चील मर जाती है शायद। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सिस की तरफ देखता है तो उसको अपनी बहन दिखती नहीं है और वो उस चील के पास चली जाती है और बोलती है कि क्या हम इसे बचा नहीं सकते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, हम इसे बचा नहीं पाएंगे। लेकिन वो कहती है तो हम इसके बच्चे को बचा लेते हैं। वो कहता है ठीक है तो फिर हम इसके बच्चे को बचा तो लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है बच्चे की तरफ, लेकिन अपनी बहन की शक्ल देखकर वो अपने उसे ले लेता है। और तभी उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो वहाँ पे बच चुके थे, मतलब 2-4 सोल्जर ही बचे थे उस मॉन्स्टर से, तो वो भी आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनके साथ चले जाते हैं और वो देखते हैं कि ये चील कैसा सा है, मतलब वो जो भी बीस्ट है
चील मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आपको मिला? उसने बोला फिर वो सब समझा देते हैं उनको और वो वापस कैसल की तरफ आ जाते हैं, जिसमें वो चील को नहला धुलू देता है और चील उसे सुबह आके उठा देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे सहलाने लगता है। और शाम रात को हम बात करते हैं कि इसको हम अपने घर ले जाएंगे, और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है, हमारे प्रिंसेस की तरफ, और उसको उनके जाने के बाद वो वहाँ से उसका कोड निकाल लेता है उस बीस्ट का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइटम होता है। तभी हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस वापस आ जाती है और उस चील के पास, और वो चील से मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर गार्ड से बोलता है कि हाँ ये प्लान बी प्लान था हमारी जो प्रिंसेस है उसके ऊपर हमले का, और हमें इसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए, मतलब कि उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए और उसके बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए कि किसने किया था। और जहाँ पे हमारी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो उस ईगल के साथ मज़े से कर रही होती है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं तो मैं इसे ईगल ही बोलूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे इन्हें एक स्वॉर्ड स्टाइल सिखानी चाहिए, इसको स्वॉर्ड स्टाइल सिखानी चाहिए, माफ़ करना यार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो स्टाइल हमारी बहन को मतलब प्रिंसेस को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिंसेस उसे सीखना भी स्टार्ट कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये स्टाइल मैंने इन्वेंट किया है और मैं ये स्टाइल तुम्हें सिखाने वाला हूँ और तुम्हें इस स्टाइल को सीखना होगा। और वो बोलती है ठीक है मैं सीख लूँगी। पहले हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमारी क्या कहते हैं प्रिंसेस को सिखाता है कि ऑरा को कैसे मास्टर किया जाता है। हमारी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें ये कैसे आता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं जीनियस जो बैठा है मेरे को सब आता है जो भी मैं बता समझा सकता हूँ, लेकिन बस इन्हें मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोज़ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसके दिमाग में ऑरा फिल कर देता है और वो सीख भी जाती है ऑरा यूज़ करना, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने सीधा उसके दिमाग में ही ऑरा डाल दिया था। और हमारा जो ग्रिफिन है मतलब कि इस बीस्ट का जो ग्रिफिन है, इस बीस्ट को ग्रिफिन कहते हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया था और हमारे मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था इस ग्रिफिन से, और ये ग्रिफिन से मदद लेकर हमारी जो प्रिंसेस है वो लड़ सकती थी ग्रिफिन के ऊपर बैठकर उसके साथ लड़ते हुई, कितनी कूल लगती। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, और इन दोनों के बीच में ग्रिफिन के और इसके मेरी प्रिंसेस के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी था। तभी कोई आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास कमरे के अंदर, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान और कोई नहीं किंग है, और उनके साथ हमारी एरन की मदर। हम किंग पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने जो हमारी प्रिंसेस है उसको टेक्निक सिखाई है ऑरा वाली, तो हमारा तभी हमारे किंग हमारे मेन कैरेक्टर को एक गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट काफ़ी कमाल का होता है और उसके अंदर होता है एक स्वॉर्ड जो हमारा मेन कैरेक्टर को दी गई है किंग द्वारा, और बताने लगते हैं कि ये स्पेसिफिक द्वारा बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा कीमती स्वॉर्ड है हमारे किंग की। और वैसे ही हमारा एरर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और हमारा किंग भी खुश हो जाता है कि हाँ इसने उठा लिया, लेकिन तुरंत वो गिर जाता है क्योंकि उसकी ग्रिप नहीं थी और लैग करता था मार्शल आर्ट में। वह पता है हमें कि वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन हाँ वो ये कर रहा था अपने डैड को दिखाने के लिए, और ये करते हुए वो बोलता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर मार्शल आर्ट का कोई भी टैलेंट नहीं है डैड, इसलिए आप मेरे को छोड़ दो। और वो नहीं चाहता था कि अगर वो एक मार्शल आर्ट जीनियस निकल गया तो वो पावर स्ट्रगल्स के अंदर आ जाएगा, इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक्टिंग कर रहा था। और वो कहता है कि ये तलवार मेरे को नहीं, मेरे प्रिंसेस को दे दो क्योंकि उसने तो माना भी सीख लिया है, इसलिए आप ये तलवार उसे दे दो और वो इस तलवार का अच्छे से इस्तेमाल करेगी, और वो काफ़ी ज़्यादा गोबलिन्स को मार भी देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो तलवार को अपनी प्रिंसेस को दे देता है। तो हमारे जो किंग होते हैं वो पूछते हैं ठीक है तुमने ये तलवार इसे दी है तो मैं इसका ट्रेनिंग लेना चाहूँगा, और हमारे में जो किंग होते हैं वो आ जाते हैं प्रिंसेस से लड़ने के लिए और देखना चाहते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस है वो इस तलवार के लिए वर्दी है भी है या नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको क्या कहते हैं चेयर करता है थोड़ा कि हाँ आप कर लोगे प्रिंसेस, आप तो हरा नहीं पाओगे लेकिन थोड़ा बहुत तो डैमेज दो ही गे ही, इसलिए वो ऐसे करके हंसने लगता है। तभी हमारे किंग और हमारी प्रिंसेस दोनों आमने सामने हो जाते हैं। किंग कहते हैं मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा कम रहूँगा और मैं तुम पे अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं करूँगा, और हमारे किंग जो होते हैं उन पे हमला कर देती है प्रिंसेस अपना ऑरा इस्तेमाल करते हुए, और वो तुरंत हमारे किंग के पास जाती है और एक धमाका हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और हमारी जो पीछे उसकी मदर होती है वो भी देख रही होती हैं, और जैसे ही वो किंग के ऊपर हमला करते हैं किंग एकदम से उसको डॉज कर लेते हैं अपने ऑरा की मदद से। उनका ऑरा का कलर रेड कलर का होता है, मेरे को नहीं पता यार ये ऑरा क्या डिफेंड करता है, और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो हार जाती है। किंग उसे शाबाशी देते हैं कि तुम काफ़ी कमाल की और काफ़ी ब्रिलियंट हो, इतनी कम उम्र में तुमने ऑरा सीख लिया है। और तभी किंग पूछते हैं कि क्या तुमने इसे ऑरा सिखाया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं नहीं मैंने इन्हें सिखाया नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत गाइड किया था इन्हें टेक्निक में, लेकिन हाँ बाकी सब इन्होंने किया। क्या आपको ये पसंद आया? हमारे किंग बोलते हैं हाँ मेरे को पसंद आया, क्या तुम ये मेरे सारे सोल्जर्स को सिखा सकते हो। और वो एक स्ट्रॉन्ग सेना बनाना चाहते थे, लेकिन
जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मना कर देता है और कहता है मैं आज सारे सोल्जर्स के बारे में नहीं जानता, मैं अपनी सिस्टर के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए मेरे को उनकी सारी टेक्निक्स और उनकी बॉडी के बारे में पता है, इसलिए मैं बाकियों को नहीं सिखा। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके मुंह पे मना कर देता है कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा और मेरे को बाकी जितने भी सोल्जर्स हैं उनके बारे में नहीं पता है, ना उन्हें बचपन से मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उनके मूवमेंट्स के बारे में भी नहीं पता है। तभी वो कहता है कि ऐसा हो मैं अगर ये आपको सिखा दूँ, तो हमारे किंग को बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर कि आपको मैं सिखा सकता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं ये टेक्निक आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ। हमारे किंग कहते हैं ठीक है तुम ये मेरे को सिखा दो और मैं इस टेक्निक को बाकियों को सिखा दूंगा, अपने सारे सोल्जर्स को भी सिखा दूंगा, मतलब सोल्जर को नहीं, मतलब रॉयल फैमिली ब्लड लाइन में ही रहेगा ये टेक्निक। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है अब मैं अपने एक कमाल का काम करने वाला हूँ, रॉयल फैमिली के ऊपर अपना एक उपकार देने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किंग होते हैं जैसे उन्होंने देखा वो ट्रेनिंग करने लगे एरर की टेक्निक के ऊपर और उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगा और हमारे किंग भी कहते हैं कि हाँ ये टेक्निक तो कमाल की है ही है, मन में सोचते हैं और कहते हैं कि एरर एक सच में जीनियस, हमारा जो प्रिंस है वो सच में जीनियस है। तभी हमारे एरर के पास बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं और कहते हैं ये पेजेस आपके लिए जो किंग ने भिजवाए हैं और ये सारे आपके चौकीदार के लिए, मतलब गार्ड्स के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, और आपको ये सारे पेपर्स देखने होंगे और जो भी सोल्जर्स आपको पसंद आए आप वो सोल्जर अपने पास रख सकते हो। और हमारी प्रिंसेस भी कहते हैं कितनी अमेजिंग बात है तुम्हारे पास। हमारी प्रिंसेस कहती है कमाल की बात नहीं है कि क्या तुम्हें गार्ड्स चुनने का मौका मिल रहा है पावर डैड द्वारा और तुम्हें बहुत सारी एप्लीकेशन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या मैं 3 ही गार्ड्स को चुन सकता हूँ? नहीं। अब वो हमारा जो बटलर होता है वो कहता है तुम कितने भी चाहे चुन सकते हो और यो मैजेस्टी ने कहा है कि तुम जितने चाहो उतने गार्ड्स को चूज़ कर सकते हो जो भी तुम्हें पसंद आए। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो सारे के सारे कागज़ों को पढ़ना स्टार्ट करता है और जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को देखने लगता है, सोचने लगता है कि मेल कैसे होंगे फीमेल कैसे होंगे। तो वो सोचता है कि मैं सारी की सारी फीमेल वाली गार्ड्स को ही रखूँगा और जब वो इंटरव्यू का टाइम आता है तो वो देखता है कि हमारे कितनी सारी फीमेल है, सारी की सारी मेल जैसी दिख रही होती हैं, मस्कुलर और बाकी फलाना ढिमकाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको देखने लगता है कि एक क्यूट सी, मैं सोच रहा था गार्ड मिलेगी लेकिन नहीं, एक क्यूट गार्ड कहाँ से ही मिलेगी मेरे को, मेरी तो किस्मत गंदी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सबका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं सबको अपने अपने डिपेंड में लूँगा और पर्सनैलिटीज़ चेक करूँगा सबके बारे में और सबको एक एक करके चांस मिलेगा उनके सारे गार्ड्स को देखने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल को एक्टिव करता है जो स्किल सबका ऑरा दिखाती है कि वो बुरे इंसान है या अच्छे इंसान है। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल को चेक कर कर सारे गार्ड्स को देखना चाहता था कि वो उनमें से कौन सा सबसे प्योर और सबसे अच्छा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर माना गैदर करते हैं अपने अंदर और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है अपनी आंखों में और तभी वो देखना स्टार्ट करता है हर गार्ड को और वो देखता है कि कौन सा गार्ड ज़्यादा अच्छा है और कौन सा बुरा है। वो तभी ऊपर आ जाता है और देखता है कि सारे गार्ड्स बुरे हैं, इनके अंदर मतलब काला काला आ रहा होता है, इसका मतलब वो बुरे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनको एलिमिनेट करता जाता है। फिर वो नेक्स्ट बुलाता है, नेक्स्ट में एक लड़की आती है जो काफ़ी सुंदर होती है और उसका जो ऑरा होता है वो गोल्डन कलर का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार में ही देख कर उसे चौंक जाता है और सीधा नेक्स्ट बोलता है और सीधा उसको वही समझ नहीं आता उस लड़की को कि वो चूज़ होगी या नहीं, और इन दो को चूज़ कर लेता है हमारा मेन कैरेक्टर और बाकी किसी को चूज़ नहीं करता क्योंकि ये दोनों क्यूट लग रही थी और इनके में चमक निकल रही थी। इसलिए मुझे लगता है मेन कैरेक्टर थोड़ा सा परवट है, परवट मतलब थड़की, और उसे ये भी पसंद आ जाती है और इसके अंदर से भी गोल्डन लाइट कलर की निकल रही होती है। बाकी जितने गार्ड्स होते हैं उनके कलर से अंदर से ब्लैक निकल रहा होता है दिल से, तो इसलिए वो उन दो सबको चूज़ नहीं करता। भी हमारा मेन कैरेक्टर इन 2 गार्ड्स को चुन लेता है और कहता है आप दोनों सिलेक्ट हो गए और आप दोनों अब से मेरे प्राइवेट गार्ड्स हो गए। और तभी उनको एक जगह पर ले आते हैं, जैसे पार्क टाइप की जगह होती है, उधर ले आता है और उन्हें कहते हैं अब आप दोनों को फाइट करनी है और मैं अब आपकी देखना चाहता हूँ कि आप दोनों के अंदर कितनी पावर है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप दोनों लड़ेंगे तो कैसे लगेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर देखना चाहता था कि दोनों की स्किल कैसी है और कैसे उनकी स्किल्स को और एम्पलीफाई किया जा सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में सबसे पावरफुल कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बहुत बढ़िया यार, अब इन दोनों को देखा जाएगा और मेरे पास पॉपकॉर्न होता तो मैं और ज़्यादा मज़े कर पाता। इन दोनों के बीच में भी क्लैश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर 3D गॉगल्स पहन लेता है और कहते हैं ठीक है यार अब लड़ाई का टाइम है, चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लड़ो मेरे आंखों के सामने, मेरे को भी मज़े करने हैं। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है हम दोनों आपको लड़के दिखाएंगे और लेकिन हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा डैमेज नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर पॉपकॉर्न खाने लगता है और कहते हैं ठीक है जल्दी लड़ो ना। तभी हमारी एक तो क्या कहते हैं आइस वाली मैजिक और दूसरी फायर वाली, दोनों के आसपास से काला काला ऑरा निकल रहा था और तभी वो दोनों लड़ना स्टार्ट होते हैं। हमारे किंग, हमारा जो प्रिंस होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह माना से मार रहे होते हैं। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो ठीक है तुम लोग देख लो यार, ठीक है मैं तो ये सीन चला के रखता हूँ।
तभी दूसरी लड़की उस अटैक को डॉज करती है और एक लात मारती है उसको और दोनों अलग हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला कर कहता है उन दोनों को कि रुक जाओ, इस मैच को यहीं पर रोक दो। और उन दोनों की पावर देखकर यही कहता है कि रुक जाओ, इस मैच को अब रोक दो, अब दोनों खत्म हो चुके हैं। बीच में मैंने थोड़े से सीन्स को काट दिया, तो अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अब मैं मेरे को बताना, मैं दूसरी बार भी लगा दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी गलतियां गिनाने लगता है कि वो कैसे अटैक करते हुए क्या गलती करते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताने लगता है कि उनके बीच की जो पावर डिफरेंस है वो अच्छा है, लेकिन तुमने जो अटैक्स में जो गलतियाँ कर रही हो वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम माना प्रयोग डालती हो तलवार के अंदर, तो तुम्हें माना को ऐसे यूज़ करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें क्लासेस देना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें अपने माना को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम अपने माना को ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वो जो स्पिरिट वाली किताब होती है जिसमें उसने ट्रेनिंग के लिए लिखा हुआ था, तो वो उन दोनों को दे देता है और कहता है तुम्हें इन दोनों की को इस बुक से ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी एबिलिटी स्ट्रांग हो जाए और तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ और तुम ज़्यादा माना स्टोर कर सको, जिससे तुम ज़्यादा लड़ सको। पहले तुम्हारा बैरियर कम है, लेकिन फिर तुम्हारा जो माना का सैन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बाकी का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, सॉरी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी क्लास ख़त्म करके वहाँ से भाग लेता है और कहता है अगली क्लास बाद में होगी, थोड़ी देर बाद, लंच के बाद, मतलब ऐसे ही कुछ बोलता है वो वहाँ से जाने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। तभी हम बाद में प्रैक्टिस दिखाई जाती है उनकी, और वो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर रहे होते हैं और उनकी माना पावर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें माना को अपना एक ऑर्गन समझ के रखना चाहिए, और उन्हें जैसे कि लोग तलवार में डालते हैं तुम्हें अपने हाथ में रखना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद करने लगता है कि तुम्हें माना कैसे फ्लो करना चाहिए, अपने हाथ के अंदर फोकस करो अपने हाथों में और तुम्हारा माना भरने लगेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद कर रहा होता है और उसको क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये करते हुए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखते हैं कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने मन में कह रखती है कि सर आप जीनियस हो, फलाना ढिमकाना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी वाली लड़की को समझाने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और तुम अपने माना को तलवार के अंदर जाके यूज़ करती हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो कम है और तुम्हें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और उसे उठाकर भागने लगती है वो, और वो लड़की सोचती है कि अगर इससे मैं ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ तो मुझे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन वो थक जाती है। तभी हमें प्रिंस क्वीन का दिखाया जाता है, फर्स्ट क्वीन को, और उसे बताया जाता है कि उसके जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो कम हो रही है, हमारे जो प्रिंस है उसके बिजनेस के कारण उसका बिजनेस बेकार हो रहा है, और वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है इस बात को सुनकर। और वो हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की ट्रेनिंग करने लगती है और फिर वो सोचती है कि हाँ मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, और फिर वो अपने बैक के बारे में सोचने लगती है, मतलब पुराना टाइम के बारे में कि वो कैसे उसका पास्ट बीता था। और वो हमें दिखाया जाता है कि उसका फैमिली जो होती है वो ख़त्म हो गई थी किसी द्वारा, और किसी हमले द्वारा, मतलब लड़ाई के द्वारा उसके फैमिली ख़त्म हो गई थी। उसकी फैमिली एक नोबल फैमिली थी, लेकिन फिर वो उस फैमिली को छोड़ गई, उसको भागना पड़ा वहाँ से, और उसने सारी फैमिली उसकी मारी गई इस काम में। और उसके बाद उसने सेना को ज्वाइन कर लिया। सेना में सारे लोग ऐसे ही थे जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। अगर उसको हायर पोस्ट में जाना था तो उसको अपना फ़ायदा करवाना चाहिए था, समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो। और सारे को आगे वाले मतलब जी जो सुपीरियर थे उसको उनके साथ सेक्सुअल एग्रीमेंट्स करना पड़ता, लेकिन आप उसे नहीं करना था। और उसने ये सारा गुस्सा अपने आप को सुनकर उस कहते हैं पेड़ के ऊपर निकाल दिया, और फिर वो देखती है कि हाँ अब मैं शांत लग रही हूँ। और इस सारे को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें चुन लेता है, और ये लड़की होती है कि मैं अब अपने जो क्या कहते हैं प्रिंस है उनके साथ काफ़ी लॉयल रहूँगी और उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा रक्षा करूँगी। उसके बाद हमारा जो ये लड़की होती है ये यही सोच कर चली जाती है, और अगली सुबह हमें दूसरी वाली लड़की को दिखाया जाता है और वो जल्दी उठकर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और सबको बोल रही होती है कि ठीक है मैं कर लूँगी। तभी उसका पास दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली में उसको क्या कहते हैं एक बारबेरियंस होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा जंगलों टाइप में रहते हैं और लोगों को हंट करके अपना क्या कहते हैं काम चलाते हैं। मतलब कि वो एक तरह से असैसिन समझ लो, उस टाइप की फैमिली है। बारबेरियन मतलब कि जंगल में जानवर जो उनको मारते हैं या कभी कभी किसी लोगों को भी मार देते हैं। और वो कहती है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरे को वहाँ से हटा दिया, और जब मुझे पता चला कि मेरी फैमिली वालों को किसने मारा है तो मैंने उसका बहुत बुरी तरह मारा एक मतलब को उसको, और मेरे जो क्या कहते हैं काम था वो रुक गया। लेकिन जब से मुझे क्या प्रिंस ने चुना है तब से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ, और मेरे प्रिंस ने मदद भी किया है, तो मैं अपनी जान से ज़्यादा उनकी क्या कहते हैं रक्षा करूँगी, ऐसे ये दोनों बोलती हैं। और हमारा वहाँ पे प्रिंस को दिखाया जाता है, मतलब लॉयर को, जिसको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में। तभी हमारा क्या कहते हैं किंग को दिखाया जाता है, जिसको बोल रहे होते हैं कि प्रिंस को हमें उस जगह पर भेज देना चाहिए, मतलब हमारे जो वो है उनको उस जगह पर भेजना चाहिए। हमारा जो प्रिंस है, जो हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर MC है उसको क्या कहते हैं उस जगह पे भेजते हैं। उस जगह पे बोलकर अब पता नहीं चल रहा था किस जगह पे भेजना चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि ये एक जगह है जिसको क्या कहते हैं बर्फीला एरिया कहा जाता है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वहाँ का तरक्की काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और काफ़ी ज़्यादा नोबल्स की रिक्वेस्ट आई है उन्हें वहाँ भेजने के लिए, और वो रिक्वेस्ट भी दिखाई जाती है। और हमारा जो क्या कहते हैं ये किंग होता है वो समझ जाता है कि हमारे जो MC है उसे दूर भेजने की कोशिश की जा रही है, और वो लेटर भेज देता है। और इन नोबल्स की ये सारी चाल है, और हमारे MC को ये लेटर मिल जाता है, और MC काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब वो यहाँ से भाग जाएगा और वहाँ जाके अपनी अच्छे से आराम से ज़िंदगी बिताएगा। और वो काफ़ी खुश हो जाता है कि ये काम ही तो मुझे चाहिए था और यही तो मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे कहाँ पे भेजा जाता है, फैमिलिया ऑफ द नॉर्थ इस जगह का नाम होता है। और ये जगह काफ़ी ठंडी होती है, मतलब यहाँ पे लाइवलीहुड का तो कुछ नामो निशान ही नहीं होता है। यहाँ ना जिया जा सकता है ना जिया जा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को पढ़ता है और कहता है कमाल की जगह है ये तो। और वो सारे अपने सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे को इस जगह पे जाना होगा और अब मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। और सारे के सारे सर्वेंट और सारे सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं ठीक है सर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा ऑर्डर दें। और वो दोनों गार्ड्स भी के मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में होते हैं, और मेन कैरेक्टर उन्हें काम बता देता है क्या क्या तुम्हें करना है और क्या क्या तैयारियाँ तुम्हें करनी है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लेटता है और सोचता है कि मुझे इन सबको काम देना होगा और क्या क्या उन्हें करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर हमें सीन दिखाया जाता है उनकी दोनों गार्ड्स का जो मिस अल्टरप्रेट कर लेती है एरर्स के क्या कहते हैं सोते हुए, और सोचती है कि हमारे जो प्रिंस है उसके साथ कितना बुरा हो रहा है और उनकी मैं रक्षा करूंगी जब तक हमारी जान है। तो हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कुछ आर्टिफैक्ट पे काम कर रहा होता है, और वो दोनों गार्ड्स बात कर रही होती है कि हमें भी अपने प्रिंस की रक्षा करनी होगी, अगर वहाँ पर काफ़ी ठंड है तो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तो अपने प्रिंस की सारी रक्षा करूँगी। वो दोनों आपस में ही बोलते हैं कि नहीं मैं भी चलूँगी, और वो भी मतलब दोनों बोलते हैं कि मैं चलूँगी अब प्रिंस के साथ और उनके एंड तक उनको फॉलो करूँगी और देखेंगे क्या सीन है उनके साथ, मतलब सीन नहीं है मतलब कैसे काम है। और वो सारे अपने घर में लेटर भी भेज देंगे कि हम वो किंग को प्रिंस को फॉलो करेंगे और प्रिंस के साथ ही रहेंगे और उनके साथ ही जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अपना काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर ये बात मेरी मदर को पता चल गई तो वो कितना हार्ट ब्रोकन हो जाएंगी कि मेरे को कैसी टेरिटरी दी गई है रहने के लिए। तो अब हमारा प्रिंस है जो काम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अपने एक अच्छा सा टेलीपोर्टेशन एरिया बनाने का, मतलब मेथड बनाने का जिससे वो टेलीपोर्ट होकर अपनी मदर से मिलने आ जा सके, और एक ऐसा नेकलेस भी बनाने का जो उन्हें सेफ रख सके। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे एक मैजिशियन को हायर कर लेना चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और वो एक फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेप को करता है और एक इंडिपेंडेंट मैजिशियन के ग्रुप को हायर कर लेता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें एक चीज़ बनानी है, एक आर्टिफैक्ट बनाना है जिसका वो उनका ब्लूप्रिंट दे देते हैं जो हमारे प्रिंस बना रहा था। और हमारे ब्लूप्रिंट को देखकर वो कहते हैं कि क्या आपने ये ब्लूप्रिंट खुद बनाया है या फिर इसको किसी से बनवाया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं ये मैंने ही बनाया है और ये काफ़ी चीपर प्रोडक्ट है, 1/3 चीपर है, सस्ता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में 25 टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और ये हमारा जो किंग ने भेजा था ना नेकलेस उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला नेकलेस था प्रोटेक्शन करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस नेकलेस को पिछले जन्म में जिसने बनाया था उसको कमी पड़ गई थी पैसों की, तो वो पैसे उनके सामने रखता है और कहता है कि मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए, जितनी जल्दी तुम बना सको। इन पैसों को देखकर हमारा जो वो होता है जो आया होता है हमारे प्रिंस के पास क्या कहते हैं चीफ मैजिक टावर का, वो कहते हैं ठीक है मैं बना दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पैसों से कुछ भी हो सकता है, और अगले दिन 2 दिन के अंदर वो लेकर आ जाते हैं उस नेकलेस को। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मुझे ऐसे 5 और चाहिए और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, उतने पैसे मैं दूंगा। हमारा टावर का बंदा सोच के डर जाता है, वो सोच के और काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसके जो मैजिक वाले होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उसे काफ़ी काम होता है। और सेकंड होता है कि उसे कुछ लोग भी तो चाहिए, सामान मतलब लोग भी तो चाहिए कि किस पे राज करेगा हमारा मेन कैरेक्टर, बर्फ़ के ऊपर। तो वो जा रहे होते हैं स्लेव टावर की तरफ से। हमारी जो मेड होती है वो पूछती है आपको इतनी जल्दी स्लेव की क्या ज़रूरत होगी, हमारे महल में तो इतने सारे सर्वेंट्स हैं। वो कहते हैं स्लेव की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे लोगों को कमी भी तो पड़ेगी, उनसे काम भी तो करवाना होगा। हमारी सर्वेंट कहती है कि क्या आप उन लोगों से क्या कहते हैं कोड़े मार मार के काम करवाने वाले हो, और वो कहते हैं क्या तुम मुझे इतना बेकार समझ रही हो कि मैं उनसे कोड़े मार मार के उनसे काम करवाऊंगा, नहीं मैं उनसे ये काम नहीं करवाने वाला हूँ। मैं एक ऐसे लोग को रहना चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरे एक सर्वेंट नहीं मेरी क्या कहते हैं पर्सन की तरह रहे, मतलब कि लोगों की तरह। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि स्लेव जगह कैसे दिखती होगी और सारों को लोगों को स्लेव की तरह बांध के रखा होगा, लेकिन उसकी नज़र एकदम बदल जाती है कि स्लेव सारे काम कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे दिए
होते हैं, उनके गले में पट्टा तो लगा होता है लेकिन वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, काम करोगे तो खाना मिलेगा, काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी डर जाता है, तो कभी मतलब खुश हो जाता है। और तभी स्लेव मार्केट का ओनर आता है जिसका नाम आयन होता है, मुझे नाम प्रोनाउंस नहीं आता, माफ़ करना मेरे को अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और वो कहते हैं कि मेरे को स्लेव चाहिए, और वो कहता है ठीक है आपको स्लेव मिल जाएगा। तो वो हम ऊपर जाके बात करें, उसके ऑफिस की तरफ चले जाते हैं वो, और गार्ड कहते हैं कि हमें इसके ऑफिस में ज़्यादा चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन है, तुम पैसे ले आओ, उसके गार्ड को कहता है, और गार्ड चली जाती है पैसे लेने के लिए। तभी हमारा वो बताने लगता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्किल्ड स्लेव्स हैं, आपको कैसे स्लेव चाहिए, ज़्यादा अच्छे चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, किस तरह के स्लेव्स चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि उसे कई सारे स्लेव्स चाहिए। ये जो स्लेव ट्रेडर है वो अपनी बड़ाइयाँ कर रहा होता है कि हमारे पास हर तरह के स्लेव है जिस तरह का आपको चाहिए, और कैपिटल के अंदर हम सबसे अच्छे स्लेव्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्लेव काफ़ी अच्छे काम करते हैं, और आपको अब पूछता है कि आपको कितने नंबर के स्लेव चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमें बहुत ज़्यादा नंबर के स्लेव चाहिए, और हमारा जो ये बंदा होता है स्लेव ट्रेडर वो कहता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्लेव, आपको नंबर तो बताइए कितने स्लेव चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे 5,000 स्लेव चाहिए। वो भी शौक हो जाता है कि 5,000 स्लेव्स, इतने स्लेव तो अभी हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। वो कहता है कि नहीं हमारे पास अवेलेबल है, हमारे कैपिटल के बाहर एक जगह है जहाँ पे स्लेव्स को रखा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, और वो बोलता है कि क्या हमारे मेन कैरेक्टर को ये स्लेव इतने सारे क्यों चाहिए। वो कहता है मेन कैरेक्टर कि तुम्हारे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बुरा काम नहीं करने वाला हूँ मैं। तो वो चुटकी बजाता है और बहुत सारे पेपर्स उसके सामने आ जाते हैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें काफ़ी सारे स्लेव्स होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को ऐसे स्लेव्स चाहिए जिनकी क्लोज फैमिलीज हो, जो बहुत सारी फैमिलीज हो, जिनकी फैमिली हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने पैसे भी फेंक देता है कि ये लो तुम्हारे पैसे और इन्हें रखो अपने पास। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और कहता है स्पेसिफिक एरिया में हमारे स्लेव्स को भिजवा दिए उसने, जो वो आइस वाला एरिया होता है, जो वहाँ रहकर एक बंदे बनेंगे, और सबको एक चीज़ दे दी है, मतलब जो वो उन सारे स्लेव्स को गले में डालने वाला मशीन वो दे दिया है, मतलब जो भी वो आर्टिफैक्ट था वो सबको दे दिया है उन स्लेव्स को। और वो स्लेव को एज अपनी सिटीजन के रूप में रखेगा, और उन सिटीजन से काम करवाएगा और खुद आराम से रहेगा। और वो भी काफ़ी शौक हो जाते हैं कि मेरे मास्टर जो है काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन सारे कामों के अंदर। और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सोच रहा था वो सारे स्लेव मेरा काम करेंगे और मैं आराम से लेट कर अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। तभी हमारे ही वहाँ पर क्वीन आ जाती है, और हम अपने प्रिंस को, मतलब कि हमारे एमसी को गले लगा लेती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि एमसी को एक टेरिटरी मिल गई है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। और हमारी जो क्वीन होती है वो वहाँ चली जाती है, वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एमसी को कौन सी टेरिटरी मिली है, क्योंकि एमसी ने सबको कह दिया था उन्हें ना बताने के लिए उनसे कि उनको इतनी गंदी टेरिटरी मिली गई है। तभी दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है कि एरर को यहाँ से भेजा जा रहा है, कैपिटल से बाहर भेजा जा रहा है, और सारा ये काम उन नोबल्स ने किया। और वो सारे के सारे गार्ड्स को अपने सामने बुलाती है लड़ने के लिए, लेकिन कोई गार्ड जा नहीं रहा होता, और वो काफ़ी गुस्से में होती है कि क्या तुम नहीं आना चाहते, मैं एक एक हड्डियाँ तोड़ दूंगी अगर तुम नहीं आओगे, ऐसी कुछ बोल रही होती है। और काफ़ी गुस्से में अपना ऑरा रिलीज़ कर रही होती है, और कहती है मैं उन घटिया नोबल्स को नहीं छोड़ूंगी। और तभी ये वाला क्या कहते हैं हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है, और हमारा प्रिंस को दिखाया जाता है, और जिसमें वो एक काम के अंदर आया होता है, मतलब कि उसका आखिरी उसका जाने वाला भेजाने वाला हो रहा होता है, और सारे नोबल्स उसको गुस्सा खुश होकर देख रहे होते हैं। लेकिन वो सारे नोबल्स के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है कि इन घटिया इंसानों की वजह से मेरे को यहाँ से भेजा जा रहा है यार, क्यों, क्योंकि मैं कैपिटल में रह नहीं सकता, लेकिन इन्हीं की वजह से मेरे को वहाँ भेजा जा रहा है, मुझे खुश होना चाहिए। और वो सारे नॉवेल्स की शक्ल देखते हैं जो काफ़ी क्रीपी रूप में उसे देख रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर अपनी मदर की तरफ देखता है जो उसकी तरफ हैंड साइन दे रही होती है हेलो का, और हमारा मेन कैरेक्टर देख उसके सामने क्वीन भी आ जाती है, फर्स्ट क्वीन। और तभी वो फर्स्ट क्वीन कहते हैं मेरे को पता चला है तुम्हें टेरिटरी मिली है, अभी तो किसी को टेरिटरी मिली भी नहीं है, नहीं फर्स्ट प्रिंस को भी नहीं मिली, और लेकिन तुम्हें मिल गया। उसने कहा थैंक यू, मेरे को मिल गई है और मैं उसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, और हमारी ईवल स्माइल दिखा जाता है। तभी हमारे क्या कहते हैं क्वीन उसे गिफ्ट देती है कपड़ों का, और उस कपड़ों में उसे पहनाया जाता है, और वो बोलती है कि काफ़ी ठंड है उस जगह पे, इसलिए तुम्हें मैं ये कपड़े दे रही हूँ, तुम इस कपड़ों का जल्दी से अच्छे से इस्तेमाल करना। और उसे पहना देते हैं ये कपड़े दो उसके मेड। और इस मेड के बाद वो कहती है कि जाना अच्छे से, तुम सेफली जाना और अपना सारा काम करना। हमारा प्रिंस कहता है कि ये मुझे यहाँ से भेजना चाहती है, जिसके कारण इसका बेटा है वो ज़्यादा चमक सके इनके बीच में। हमारा प्रिंस काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन कहता है क्या हो अगर मैं सारा कैपिटल ही वहाँ शिफ्ट कर लूँ तो, और हंसकर उसकी तरफ देखता है। और हमें नहीं बताया जाता कि उसके प्लान्स क्या हैं हमारे प्रिंस के।
और वो लेकिन काफ़ी हँस रहा होता है उसके तरफ और कहता है कि मैं इसको टक्कर दूंगा और इसको क्या कहते हैं हटा के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और उसके पास से आती है और वहाँ से चली जाती है, पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कर, और जो हमारी प्रिंसेस होती है वो दौड़ते हुए जाती हैं यहाँ से और अपने पिताजी के पास पहुँच जाती हैं और कहती हैं, फादर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंस एरर के साथ जाऊँ और आप उसके ये क्या जो टेरिटरी उसे मिली है उससे वापस ले ले, और मैं उसके साथ जाने के लिए मतलब कुछ तो भाव वाव कर लेती है वो, मतलब कि मतलब अपना कुछ तो दे देती है अपना जिस्म शरीर, और वो कहती है कि मैं उसके साथ ही जाऊँगी। हमारे जो किंग होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर कि क्या तुमने क्या कहा, अभी उस चीज़ वर्ड्स को वापस लो, लेकिन वो वापस नहीं लेती है और कहती है कि नहीं, मैं अब क्या कहते हैं अपनी पूरा शरीर अपने प्रिंस को देती हूँ, मतलब कि ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रही है वो, मेरे को पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आए तो मैं यही भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है। और तभी वो अपनी तलवार को उससे छीनती है एक बंदे से और उस तलवार को जाकर अपने प्रिंस के सामने बौ कर लेती है और उसको क्या कहते हैं कुछ तो ओरा से मंत्र मंत्र बोलती है और अपनी सारी लॉयल्टी अपने प्रिंस को दे देती है और कहती है कि मैं अपनी सारी लॉयल्टी क्या कहते हैं प्रिंस को दे रही हूँ आपसे लेकर, और वो प्रिंस को दे देती है और प्रिंस काफ़ी डर जाता है और कहता है क्यों तुमने ये क्यों किया, मैं तो एक खुशी खुशी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था, क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये करना इसके लिए ज़रूरी था और इसने ये क्यों किया। तभी हमारी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अभी तक बोल रही होती है कि मैं अपनी सारे का सारा रॉयल्टी आपको देती हूँ और अब से मैं आपकी एक नाइट हूँ और अपनी प्रिंसेस वाली पद्धति से छूत छोड़ती हूँ उस पद्धति तो, और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब से मैं आपकी नाइट हूँ, आप मुझे कोई हुक्म दो मैं वो सारा काम करूँगी। तभी हमारा प्रिंस कहता है कि नहीं, अब सारे रॉयल्स का नज़र मेरे ऊपर आ गई है, अगर मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे को काफ़ी बुरा होगा मेरे साथ। और ये इस चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है हमारा प्रिंस और उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। और वो क्या कहते हैं प्रिंसेस भी हंसने लगती है और कहती है अच्छा है फाइनली इसने मुझको एक्सेप्ट कर लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि किंग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और जो प्रिंसेस की मदर होती है वो तो गिर के मरे वहीं पे बेहोश हो जाती है, और जो क्वीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो सोच रही होती है कि मैं इसकी शादी करवाने वाली थी एक अच्छे प्रिंस से और अपनी क्या कहते हैं और पावर बढ़ाना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। और जो हमारा प्रिंस होता है वो अंदर से टूट गया होता है और सोच रहा होता है क्या मेरे को अब खुशियाँ तो नहीं मिलने वाली हैं इस टाइम के अंदर, तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। और तभी वो क्या कहते हैं दिखाया जाता है कि वो अपने सारा का सारा सामान भर कर वहाँ से जाने लगता है और उसकी मदर उसके पास आ जाती हैं उसे अंतिम बार गुड बाय बोलने के लिए। यार मदर तो मदर ही होती है यार, माँ तो माँ ही होती है। तभी दिखाया जाता है और वो अपनी मदर को कुछ चीज़ देने के लिए कहता है और कहता है कि मैं आपसे बार बार मिलने आऊँगा। और हमें ये भी पता चलता है कि जो प्रिंस की मदर होती है उसे पता चल गया होता है कि उसकी टेरिटरी कैसी है, और हमारा जो प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी मदर उसे हक कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा टाइटली हक करती है, उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगती है। अरे माँ तो माँ ही होती है, बच्चा अदर अलग हो जाए तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को जो वहाँ के लिए निकल गया होता है और उसके ऊपर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है और वो देखते हैं इतना ज़्यादा ठंड क्यों है यहाँ पर। और तभी वो सबको कहते हैं कि तुम्हें रास्ते को साफ़ करना और डिगिंग करना थोड़ा सा अच्छे से काम करो, और तभी वो अपनी शक्ल को बाहर निकाल लेता है, अंदर कर लेता है मतलब बाहर नहीं निकाल लेता है, और अंदर करके उसको देखने लगता है कि उसके साथ प्रिंसेस भी होती है और प्रिंसेस को ठंड क्यों नहीं लग रही है। वो बोलता है तुमने तो मेरे से भी कम कपड़े लगा रखे हैं तो तुमको ठंड क्यों नहीं लग रही है। तभी प्रिंसेस बताती है कि उसने अपने आप को माना से कवर कर लिया है, मतलब कि अपनी बॉडी के ऊपर एक माना की लेयरिंग चढ़ा दी है और उसने इसके कारण से ठंड नहीं लग रही है। उसने और भी कम कपड़े पहने होते तब भी उसे ठंड नहीं लगती इस माना कवरिंग के कारण। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तुमने अपने ऊपर माना को कवर कर लिया है। वो कहती है हाँ मैंने कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। तभी वो कहती है ठीक है मैं अब से तुम्हारी सुरक्षा करूंगी और किसी को तुम्हारे पास तक नहीं भटकने दूंगी, और अब से तुम मेरे क्या कहते हैं मैं तुम्हारी नाइट और तुम्हारी पर्सनल बॉडी गार्ड भी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के कहता है अरे यार ये कहाँ से पीछे पड़ गई मेरे। तभी वो कहती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसको हर किसी ने मनाया, उसकी मदर ने भी, प्रिंस किंग ने भी उसे बार बार मनाया और कहा अपनी प्लेयर वापस ले लो, लेकिन वो नहीं ली और उसके साथ आ ही गई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। और तभी उसके गाल खींचने लगती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो मेरी शादी किसी न किसी के साथ करा दी ही जाती। ये हमारा प्रिंस सोच रहा होता है और वो उसके मन में नहीं होता। अगर अब उसने प्रिंसेस के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है तो अब उसे शादी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये सारी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये भी कितनी चालाक है यार, इसके अंदर इतना दिमाग भी है। तभी हमें बताया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं और सारे स्लेव्स भी आ गए होते हैं वहाँ पर रहने के लिए। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो वहाँ पर आके कहता
कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं। और जब भी वो पैसे लेके अंदर आ जाते हैं और सारे लोगों ने अपना अपना काम संभाल लिया होता है, उन्हें कैसे काम करना है, हमारा जो लड़की होती है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जंगलों की तरफ चली जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ वॉक पे और स्नो के उस देखने के लिए, तो वो वहाँ से चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर आसपास की जगहों के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि आसपास के जो विलेज है वहाँ पर कम से कम 10,000 लोग रहते हैं और ये लोग टैक्स नहीं देते क्योंकि यहाँ की कंडीशन ही इतनी बेकार है कि ये लोग टैक्स दे ही नहीं सकते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पता चलता है कि जो जो हमारा क्या कहते हैं किंगडम है, वो उसने भी इस जगह को छोड़ रखा है और वो यहाँ से कोई टैक्स नहीं लेता है। और जो पुराने के पुराने मतलब लीडर्स थे, किंग्स थे यहाँ के, वो लोग ने तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर उल्टा काफ़ी उधार आ गया और वो बैंक करप्ट हो गए, मतलब उनके पास पैसे नहीं बचे यहाँ को चलाने के लिए, तो उन्होंने इस जगह को खाली छोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर यहाँ के नक्शे को देखने लगता है कि यहाँ पे किस तरह का रिसोर्स है। तभी वो उसे पता चलता है यहाँ काफ़ी पेड़ है, तो वो उसे एक पेपर को प्रोड्यूस करना चाहिए। वो ऐसा सोचता है कि यहाँ पर पेपर प्रोड्यूस करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पर, और रॉयल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं पेपर के लिए। और वो यही सोचता है कि मैं यहाँ से पेपर का करूँगा, पैसे की कमी तो है नहीं क्योंकि उसके प्रोडक्ट अभी भी रॉयल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। तो वो सारे चीफ्स को बुलाता है हर विलेज के। उन सारे चीफ्स को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि थैंक यू, वेलकम है आप सबका मेरे अंदर, और सारे चीफ उसको ग्रीटिंग्स देते हैं हमारे न्यू प्रिंस को और एज अ किंग। और हमारा जो प्रिंस होता है वो सोचता है कि इन सब ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी है, लगता है इन्होंने वुल्फ से भी लड़ाई कर रखी है। तभी एक यंग फेस को देखता है हमारा मेन कैरेक्टर, तभी उसे पता चलता है कि इसके जो पिता थे वो मर चुके थे, इसलिए ये यंग रूप में बन चुका है चीफ। अब वीडियो खत्म। अगर नया पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो और 2 दिन या 3 दिन में मैं नया पार्ट डाल दूंगा। बाय बाय।